हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम सब जानेंगे स्वर की मात्राओं से बनने वाले अंग्रेजी के वर्ण। किस तरीके से हम 12 खड़ी लिखते हैं। तो हमारे सामने समस्या आती है कि हम क है और उसमें क में आ की मात्रा लगाई, तो उसके लिए हम अंग्रेजी में कौन सा वर्ण लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए कौन सा वर्ण लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए कौन सा वर्ण लगाएंगे, ये हमारे सामने समस्या आती रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम कैसे मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है अ। उसके लिए जैसे हम 12 खड़ी ले रहे हैं क की आ, तो आ की मात्रा कैसे लगती है, क में आ की मात्रा हो गई का, और का के लिए हम लगाएंगे ए। आ की मात्रा के लिए क्या लगेगा, ए या डबल ए। फिर आती है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगती है, जैसे क में लगाई तो ये हो गई, और उसके लगता है आई। तो आई के लिए जैसे क के लिए लगाया हमने तो के और आई, क्या बना, के और आई। फिर आता है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से लगती है, इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा लगती है, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डबल ई। तो क के लिए बना के, और के में हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, के डबल ई। तो ये क की 12 खड़ी हुई। फिर आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ के लिए क में इस तरीके से मात्रा लगाई हमने, ये छोटा ऊ की मात्रा, और ये क, तो क में छोटा ऊ की मात्रा हुआ कु, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, यू। क्या लगाते हैं, यू। तो हमने क में ये क है और क के लिए के, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए हमने लगाया कु, तो बन गया के यू। अब आता है बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगती है, इस तरीके से बड़ा ऊ की मात्रा, और ये क में हमने लगाई तो ये क्या बन गया, कु। अब बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए हम अंग्रेजी के कौन से वर्णों का प्रयोग करते हैं, डबल ओ। क्या लगाते हैं हम, डबल ओ। तो क के लिए हुआ के, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो ये क्या बन गया, कु के लिए के डबल ओ। फिर आता है ए की मात्रा। ए की मात्रा ऐसे एक शिरोरेख होता है, तो हमने यदि क के ऊपर ए की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया, के। और ए की मात्रा लगाने के लिए हम 12 खड़ी में ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई। तो ये क के लिए के हुआ, और उसमें हमने ए की मात्रा लगाई तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ई। तो क्या बन गया, के ई। ऐसे ही आई की मात्रा। आई की मात्रा कैसे होती है, 2 शिरोरेख होते हैं ऊपर, तो क के ऊपर आई की मात्रा लगी तो ये क्या हुआ, कै। क्या हुआ, कै। और आई की मात्रा के लिए हम 12 खड़ी में कौन से वर्णों का प्रयोग करते हैं, ए आई। तो ये क्या बन गया, ए आई। क में आई की मात्रा कै, और ये हमने क के लिए के लगाया, और आई की मात्रा के लिए ए आई, तो ये क्या बन गया, कै। क्या बन गया, कै। फिर आता है ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा एक शिरोरेख ऊपर और एक खड़ी लाइन नीचे, ये ओ की मात्रा होती है, और इसको हमने क में लगाया तो ये क्या बन गया, को। अब ओ की मात्रा लगाने के लिए हम कौन से वर्ण का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी के, ओ का। कौन सा, ओ लेटर का प्रयोग होता है। तो क के लिए के, और ओ की मात्रा के लिए ओ, तो ये को के लिए क्या बन गया, के ओ। अब आता है औ की मात्रा। औ की मात्रा कैसे लगती है, एक खड़ी रेखा नीचे और 2 शिरोरेख ऊपर, तो ये हो गई औ की मात्रा, और इसके लिए होता है ए यू। कुछ लोग ओ यू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन करेक्ट ए यू ही माना जाता है। तो ये क में हमने यदि औ की मात्रा लगाई तो क के लिए क्या हुआ, के, और औ की मात्रा के लिए हुआ ए यू, तो ये क्या बन गया, के ए यू, यानी कौ। अब आता है अम की मात्रा। अम की मात्रा जो खड़ी लाइन जो बिंदी लगती है वर्ण के ऊपर, तो जैसे क के ऊपर बिंदी लगी तो ये क्या बन गया, कम। और अम की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग भी किया जाता है और ए एम का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन ये वर्णों के अनुसार होता है। जैसे क वर्ण के लिए हम क्या करेंगे, क ख ग घ ङ, तो हम यहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे क वर्ग के लिए। च वर्ग के लिए भी हम कौन से वर्ण का, ये जो च वर्ग है उसके लिए भी हम ए एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि च छ ज झ इ होता है। फिर ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग के लिए भी हम ए एन का ही प्रयोग करेंगे। त थ द ध न, इसके लिए भी हम ए एन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि एन आ रहा है। अब हम अम का प्रयोग कब करेंगे, हम प फ ब भ म, इन वर्णों के ऊपर जब बिंदी होगी तो हम कब किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो ये वर्णों के हिसाब से होता है, एन और एम। हम क्या करेंगे,
क के ऊपर अनुस्वार आया तो क्या बन गया कम, उसके लिए KAN और KAM भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। फिर आता है कह, अह की मात्रा है, क के ऊपर लगी तो ये बन गया कह, और अह की मात्रा के लिए होता है AH, तो यदि क के लिए के तो अह की मात्रा के लिए AH, तो ये क्या बन गया कह, क्या बना कह। तो अब हमारी 12 खड़ी तैयार हो गई, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। क, के या KA, का, KA या KAA, की, KI, की, KEE, कु, KU, कु, KOO, KE, कै, KAI, को, KO, कौ, KAU, कौ, कं, ये AN लगा इसके साथ तो क्या बना KAN या फिर KAM, और कह KAH। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से इन स्वर की मात्राओं से हम 12 खड़ी में कौन सा वर्ण लगाते हैं इंग्लिश का, और उससे हमारी अंग्रेजी की 12 खड़ी किस तरीके से बनती है, इस वीडियो में हमने जाना। आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और यदि अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।